ये चाहत का है, ये शुरू से मैंने देखा है कि तो बहुत ही इनोसेंटली वो चीजें करती है और ऑलमोस्ट लोग फेक होते हैं या अविनाश जैसे कर रहे हैं वो कौन सा रियल हो। विवियन अच्छा खेल रहे हैं बहुत साइलेंटली, ना किसी को इतना टॉर्चर करते हुए। करण का मुझे गेम अच्छा लग रहा है, टिंग से ही वो सबकी नजर में वो सेटल हो गई है, तो अब वो बैंड बजा रही है। तो लोगों ने दोनों तरफ से उसको लड्डू दिए हुए थे और पानी फेंकने वाला सही फेंका था। ऐसा एलिगेशन लगा देना और बहुत गंदा गंदा बोल, तो आई थिंक आपको वो टॉर्चर, आपको वो बदतमीजी भी झेलनी पड़ेगी जो अविनाश दे रहे हैं। मैं विनर के रूप में ऑब्वियसली चाहत को ही देखूं। जैसे वो सलमान जी हमेशा कहते हैं कि कमिटमेंट मेरे लिए फर्स्ट है, तो फिल्मों में भी बोलते हैं कि जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी। साथ में बिग बॉस की बात करें तो आप कितना फॉलो कर रहे हो कि बिग बॉस सीजन में आपकी दोस्त की साथ बात अब दोस्त है तो इसलिए फॉलोअप मैं डेफिनेटली कर रही हूँ। और मतलब पिछले सीजन जैसे मैंने उस टाइम पे हम लोग नथ कर रहे थे, तो इतना टाइम नहीं होता है कि डेली सोप में आप भूल जाओ कि आपकी पर्सनल लाइफ भी है कुछ, तो वो आप नहीं देख सकते। लेकिन उस टाइम पे तो वही छोटी छोटी क्लिप्स आती थी, तब मैं देखती थी। और कुछ कुछ आ गया तो इंस्टाग्राम पे ही बैठे ऑफ हुआ तो ऐसे ही देख लिया 2-2 मिनट में। लेकिन अब मैं प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ और बहुत ही अमेजिंग सीजन चल रहा है। कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर देखी जाए तो अच्छा चल रहा है, मतलब हाँ। किसका गेम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मुझे लग रहा है चाहत का ही लग रहा है, क्योंकि चाहत का है, ये शुरू से मैंने देखा है कि उसने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं एफर्ट डाला है कि उसको मुद्दे ढूंढने पड़े कुछ करने के लिए। तो बहुत ही इनोसेंटली वो चीजें करती है, और ना भी करे तो भी सबकी रडार में है वो। तो वो धीरे धीरे वो सबको मालूम पड़ रहा है, शुरुआत में तो नहीं था, लेकिन अब जो है, अब वो चीजें सामने आ रही हैं। और वो तो देख ही रहो, बहुत अमेजिंग खेल रही है। जो उनको घर में कहा गया फेक है तो वो रियल दिखाई नहीं दे रही और उनको इग्नोर भी किया जा रहा है, तो क्या? देखिए, फेक तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट लोग फेक होते हैं। कौन आके अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा देंगे? अभी अविनाश जैसे कर रहे हैं वो कौन सा रियल होंगे? ऐसे में कोई तुरंत आते ही सब पे चढ़ जाओ ऐसा तो कोई भी, आई थिंक एक भी इंसान नहीं होगा कि आते ही आप टूट पड़ो। तो फेक तो सारे ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे विवियन अच्छा खेल रहे हैं बहुत साइलेंटली, ना किसी को इतना टॉर्चर करते हुए, और उनका गेम मुझे अच्छा लग रहा है। करण का मुझे गेम अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। और चाहत का तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो सबकी नजर में है, और तब तक बेचारी सेटल नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वो सेटल हो गई है, तो अब वो बैंड बजा रही है। तो लोगों ने दोनों तरफ से उसको लड्डू दिए हुए थे, अब वो आराम से इंजॉय कर रही है, तो अच्छा खेल रही है। साथ ही में अविनाश चाहत ने अविनाश के ऊपर पानी फेंका था और बिग बॉस ने मतलब उनकी दोनों चाहत की मम्मी को भी एंड अविनाश के मॉम को बुलाया था कंट्रोवर्सी। तो आपको क्या लगता है कौन सही था और कौन मतलब गलत था? देखिए, जब मैंने कुछ क्लिप देखी थी तो मुझे ऑल ऑफ सडन ऐसा लगा था कि चाहत ने ये गलत किया, पानी फेंकने वाला। क्योंकि तब तक मुझे लगा खाना तो इसने खाया था, तो इसे पानी क्यों फेंका? तो मुझे ये था। लेकिन जब मैंने पूरा चीज देखी कि उसने खाना बेचारी ने किसी और का खाया था, वो तो शिल्पा जी ने खाना नहीं खाया लकीली, तो वो उसको मिल गया। बट तब मुझे लगा कि फिर तो उसने पानी सही फेंका था। और उनकी मम्मा आई थी, चाहत की भी और अविनाश की भी। तो मुझे अविनाश की मम्मी का मतलब थोड़ा सा, उनकी मम्मी जी का ये अच्छा नहीं लगा कि जो भी स्टेटमेंट चाहत पे लगाया है, जो एलिगेशन लगाया है, वो सही था। वो सही नहीं था। मतलब आप किसी भी, चाहे मैं एम नॉट एज अ फ्रेंड कि मैं चाहत की फ्रेंड हूँ तो ही मैं ऐसा बोल रही हूँ, नहीं। मैं ये सोच रही हूँ कि चाहे कोई भी लड़की हो, उस पे कैरेक्टर पे बोलना कोई, मैं तो अगर कोई लड़के को भी ऐसी चीजें होती हैं तो भी बोलना चाहिए, लेकिन अगर लड़की पे भी है तो भी सेम रिएक्शन आना चाहिए। तो मुझे लगता है उसकी मम्मी को थोड़ा सा ही बोलना चाहिए था कि हाँ बेटा, आपने वो वाला स्टेटमेंट गलत दिया, बाकी तुम चाहे भूखा मारो किसी को, वो चलो गेम के थ्रू चलता है, लेकिन एज अ एलिगेशन लगा देना और बहुत गंदा गंदा बोलना, वो थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगा। और ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। और उसकी मम्मी ने बहुत ही अच्छा, सटीक और बहुत ही अमेजिंग आंसर दिया है कि उन्होंने बोला कि मजाक था वो, तो उसकी मम्मी ने बहुत अच्छे से बोला कि नहीं वो मजाक नहीं था, पंचायत बिठा के मजाक नहीं किया जाता है, मजा बेइज्जती की जाती है। बहुत ही अच्छा। और जिस तरह से उनकी मम्मी बोलती है ना, तो मुझे लगता है सारे गुण जो हैं पॉलिटिशियन वाले वो चाहत पे इनकी मम्मी से ही आए हैं। मतलब उनका जो वे ऑफ टॉक है ना, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ब्लंटली बोल देना, वैसी वो चाहत भी है। तो उन्होंने बहुत ही क्योंकि अविनाश की मम्मी ने भी ऐसे किया था ना कि अभी नहीं, तो वो बहुत रूड गया था स्टार्टिंग का वर्ड जो, तो उसकी मम्मी ने कुछ रूडनेस नहीं दिखाई, उसकी मम्मी ने एकदम स्ट्रेट और एकदम
मुद्दे की बात करी और अच्छा आंसर दिया, और चाहत को भी इशारा करती रही कि तुम अच्छा खेल रही हो। तो अच्छा था दोनों का। वही स्टार्टिंग में उनको फेक दिखाया था। तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग में वो फेक कर रहे थे या वो रियली दिखा रहे थे? देखिए वो फेक नहीं बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे कि आप किसी के मतलब आप शो में खुल नहीं पाए हो। वो फेक नहीं बोला जाएगा। फेक तो वो होता है कि या तो वो ओवर एक्टिंग ही कर रही है पूरे में, तो समझ आता है वो कुछ कर ही नहीं रही थी बेसिकली। वो पीछे से बैकग्राउंड में जा रही है, उसकी पायल की आवाज आ रही है, बस वही चल रहा था कुछ दिनों, तो वही चला है। तो मुझे लगता है वो फेक नहीं होगा। वो सिर्फ एक खुल नहीं पाई है, उसका एक कंफर्ट जोन नहीं मिला उसे। तो शायद, और फिर सारे लोग उसको इग्नोर भी कर रहे हैं, उसको टॉन्ट भी मार रहे हैं, पासिंग मतलब ऐसी जाते जाते कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो फिर उससे तो हर इंसान थोड़ा सा इरिटेट हो ही जाएगा। लेकिन वो भी शुक्र है कि उसने कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं सोचती थी इसने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, बट अब वो देने लग गई है रिस्पॉन्स, और मुझे लगता है कि अब वो सही ट्रैक पर पहुंच गई है जहां पे उसको पहुंचना चाहिए था। और रजत जैसे बंदा जो इतना स्ट्रांग है, जो इतना ब्लंटली बोलते हैं, अब उनको भी आंसर दे रही है, तो मुझे लग रहा है अब जाके उसने खेलना शुरू किया है। स्टार्टिंग में नायरा बोली कि स्कूल के रूप से बाहर आ गई, तो क्या फेयर था या अनफेयर था आपका? मुझे आई थिंक ठीक ही लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अरे वो अम, बहुत अमेजिंग खेल रही थी वहां पे। उसका उसके भी कुछ मुद्दे ऐसे ही थे कि वो पता नहीं कहाँ वो ढूंढती थी, जैसे शहजादा ढूंढ रहे हैं ना कि कहाँ पर मुद्दे उठाए जाएं, कहाँ पे किए जाएं। तो मुझे लग रहा है वो सिर्फ ढूंढ रही है, और इसीलिए शायद उसका वर्क नहीं हुआ, इस वजह से शायद वो हट गया। मुझे जहां तक ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि सबका एक स्ट्रैटेजी है। चाहे वो शिल्पा जी को भी ले लो, मुझे लगता है कि शिल्पा जी भी जो है काफी हद तक खुली नहीं है, क्योंकि वो ऐसे जता रही हैं कि रिश्ते बना रहे हो। होता है ना कि आप बहुत स्वीटली बोलो कि ये मेरे से ठीक से बात नहीं करता। मुझे बड़ा अजीब सा उनका स्टेटमेंट लगा था कि अविनाश जो है मेरे से ठीक से बात नहीं करता है, या मुझसे ये नहीं, यहाँ कोई नहीं बात करेगा ठीक से। मतलब यू आर इन बिग बॉस बाबा, आप घर पे नहीं हो। तो आई थिंक आपको वो टॉर्चर, आपको वो बदतमीजी भी झेलनी पड़ेगी जो अविनाश दे रहे हैं। तो इस पे तो आपका रोना धोना बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए कि कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना एक बिग बॉस में एक मैंने देखा है, जैसे बिग बॉस का जो नाम है उन्होंने अभी जो एक कैप्टन के तौर पे दिया है, टाइम गॉड आई थिंक। हाँ, टाइम गॉड। तो मुझे लगता है ये गॉड शब्द नहीं होना चाहिए था। मतलब गॉड शब्द बहुत ही प्रीशियस होता है, इसको आप मतलब शायद मुझे मुझे ऐसा फील हुआ कि भगवान, गॉड का मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी उस जगह जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी की दुकान है, वहां पर भगवान जी का ऐसे नाम डाल देना, वो बस मुझे एज अ पर्सन मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी शायद किसी ने गौर ना करा हो, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। और सेकंड टाइम शायद उन्होंने टाइम गॉड रखा भी नहीं है, अभी एक बार ही रखा है। तो वो थोड़ा मुझे, अगर हटाएं तो वो ज्यादा, वैसे मैं कैप्टन के अकॉर्डिंगली अगर कुछ अच्छा रख सकते हैं, ये तो है। वीकेंड के बाद पे सबको ऐसा इंतजार था कि सलमान खान नहीं आने वाले हैं। हाँ, लेकिन वो आए। सीजन के 9 में भी शायद एग्जैक्टली। संध्या को ले गए। तो फिर आपको क्या लगता है? जैसे वो सलमान जी हमेशा कहते हैं कि कमिटमेंट मेरे लिए फर्स्ट है, तो फिल्मों में भी बोलते हैं कि जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। उन्होंने सही करते हैं। मतलब उनकी कमिटमेंट इतना, मतलब सही बोल रहे हैं कि ऐसी एनवायरनमेंट में से आना और फिर ऐसी वॉस जगह आ जाना। जो बिग बॉस भी कोई ऐसी नहीं है, मतलब बहुत ही नेगेटिविटी क्रिएट होती है वहां पे, इतना प्रेशर लेके उनको एक एक को झेलना है, एक एक की बातें सुननी है। तो वो भी वहां पे सब चीजें करते हैं, और इतने पेशेंस के साथ, क्योंकि आई थिंक बिग बॉस के कंटेस्टेंट को झेलना ही एक बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए उसके लिए, और वो अच्छा झेलते हैं और अच्छे से सबको गाइड भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आ, उनका मतलब एक होता है ना कि आप जितने फेमस होते हो, उनकी आपकी तकलीफें भी उतनी बढ़ती जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि गो विद द फ्लो चलती हैं बहुत सॉफ्टली। पर नहीं उनका, क्योंकि मैं सलमान खान की फैन हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे वो चीजें जब सुनी है तो वो नहीं अच्छी लगती हैं। अब वो इतना सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, और ऑब्वियसली लेके चलना चाहिए। और अब बीच में भी ये सारी चीजें हुई हैं, मतलब उस बारे में तो सोचना भी नहीं चाहते हैं, इतने ही लोगों के साथ जो हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बिग बॉस में आके अपनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनके बिना बिग बॉस ही नहीं है। मतलब वो नहीं तो बिग बॉस नहीं है, ये सारी सिचुएशन है। चाहे फिर कितने भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन कोई भी आ जाए, मतलब अनिल कपूर जी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी जब वो ओटीटी में भी आए तो नहीं मजा आता है। एक चार्म जो होता है, वो जो वे ऑफ टॉक होता है, चाहे वो झाड़ना हो, चाहे वो प्यार करना हो, वो सलमान से बेहतर आई थिंक सलमान
बेस्ट है, बेस्ट की भी बेस्ट है, मतलब वो नहीं तो मेरा वही बिग बॉस ही खत्म हो जाएगा जिस दिन वो गए तो। उन्होंने जिस दिन बोला मैं शो नहीं करूंगा, बस बिग बॉस का टाटा बाय बाय। वो वीकेंड के बाहर के चक्कर में तो लोग देखते हैं शो, मैं खुद भी देखती हूँ, यस। तो आप विनर के रूप में किसको देखते हैं? मैं देखूंगी, देखिए मैं विनर के रूप में ऑब्वियसली चाहत को ही देखूंगी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो प्ले भी अच्छा अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड है तो मैं कहूंगी। वो बहुत अच्छा साइलेंटली, बिना किसी को गंदा बोले, ना किसी से गाली गलौज, कुछ भी नहीं, बहुत ही गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन है उसकी। स्टार्टिंग में सब उसे टारगेट कर रहे थे, अब वो टारगेट होते होते बेचारी सेट हो गई है, अब वो लोगों को करेगी। तो मुझे लगता है कि चाहत ने जैसा मुझे बोला भी था कि मैं ही जीत कर आऊंगी, वो चीजें तो उसने मुझे बोली थी कि मैं जीत कर आऊंगी ही आऊंगी, क्योंकि मैंने उसको कहा कि एटलीस्ट तो टॉप टॉप 5 में पहुंच जाना कैसे भी करके, तो उस कहती नहीं नहीं मैं टॉप, मैं बोले क्या बोलने वाली, कह रही नहीं मैं फर्स्ट आऊंगी, मैं जीत कर ही आने वाली हूँ। तो बाकी तो सपोर्ट करना, मैंने बोला सपोर्ट तो यार हम करेंगे ही, हम बैठे हैं बाकी साथ अटके की वोट करवाएंगे। तो वो उसका एक होता है ना कि सॉफ्टली बोलती जाती है वो कि अरे मुझे ये करना, ये होगा, मैं यहाँ जा रही हूँ, तो उसका एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है, तो बाकी सब वोट करेंगे ही उसको। अच्छा विनर तो बनेगी, यस। जाते जाते अपने ऑडियंस और फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना पसंद है? मैं बस यही कहना चाहूंगी, अभी तो खास बिग बॉस ही चल रहा है, तो मैं वही कहूंगी कि आप ऑब्वियसली चाहत को जिताओ, क्योंकि वो डिजर्व करती है और अच्छा खेल रही है। अम, बिना बात के मुद्दे क्रिएट नहीं कर रही है, तो आई थिंक इससे बेस्ट और क्या ही गेम हो सकता है, जो स्टार्टिंग वन से उसकी क्या बोलते हैं पाइपलाइन में चल रही है, सबकी वो रडार में है, तो अच्छा खेल रही है। और बस आप उसको वोट दीजिए, प्यार कीजिए, और जैसा आप हमेशा मुझे देते आए हैं, आपने हमेशा दिया ही है प्यार, ढेर भर भर के, तो आप ऐसे ही देते रहें, बनाए रहें। बाकी दिवाली आ रही है, दिवाली एंजॉय करें, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस, आज धनतेरस भी है, तो जाइए शॉपिंग कीजिए, और मैं भी जाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस। हाय, दिस इज अनुपमा सोलंकी एंड यू आर वॉचिंग मी वायरल टीवी।